आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या होता अगर नारुतो रीबॉर्न होता और उसके पास विंड और लाइटनिंग दोनों चाक्रा का एक्सेस होता। तो स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक आम सुबह से, जब नारुतो निंजा एकेडमी जाता है और वो अपनी सीट पर बैठकर वहां आने वाले सारे बच्चों को बड़े ही इंटरेस्ट के साथ देख रहा होता है। उसके अंदर आज एक अलग ही शांति दिख रही थी। तभी अचानक से क्लास का दरवाजा खुलता है और अंदर इरुका सेंसे आते हैं। इरुका सेंसे सबको शांत कराते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आज से वो उन सभी के एकेडमी के परमानेंट सेंसे होने वाले हैं। ये बात सुनते ही क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। और नारुतो भी उठता है और एक्साइटेड होता है अपनी नई जर्नी के लिए। लेकिन अपनी खुशी के बीच नारुतो की नजर अचानक से क्लास की दूसरी तरफ जाती है, जहाँ सासुके उचिहा बैठा था और लड़कियों ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था। सासुके क्लास का सबसे बड़ा मिस्टर पॉपुलर था और सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे, पर नारुतो ने इस बार कोई रिएक्शन नहीं दिया और जस्ट इग्नोर कर दिया उस पूरे सीन को। देन वो वापस सामने देखने लगा और शांति से बैठा रहा। उसकी अजीब हरकत किसी ने नोटिस नहीं की, पर उसके अंदर विंड और लाइटनिंग चाक्रा दोनों जन्म ले रहे थे, जो उसकी आगे की लाइफ पूरी तरह से बदलने वाले थे। देन कुछ दिनों बाद एकेडमी की डेली रूटीन के दौरान इरुका सेंसे ने बाहर ट्रेनिंग ग्राउंड में स्पैरिंग के लिए सभी बच्चों को बुलाया, ताकि वो सबकी एक्चुअल स्ट्रेंथ देख सकें। ग्राउंड में सब सर्कल बना के खड़े थे और सबसे पहले स्पैरिंग के लिए ग्राउंड के बीच में नारुतो और सासुके आमने सामने थे। बाकी सभी बच्चे हैरानी से नारुतो को देखते हुए आपस में फुसफुसाने लगते हैं और बोलते हैं कि ये कितना अजीब है और इस लड़के के बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। सबको लग रहा था कि सासुके इसे एक पल में हरा देगा, लेकिन ग्राउंड के बीचों बीच नारुतो बिना किसी डर के एक फ्रीकी स्माइल दे रहा होता है, जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए। ये ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल देखकर सासुके बहुत इरिटेट होता है और वो बोलता है, ऐसे पागलों की तरह क्यों हंस रहा है बे, हिम्मत है तो अटैक कर। देन नारुतो बिना अपनी स्माइल हटाए एकदम नॉर्मली रिप्लाई करता है कि क्या हुआ मिस्टर पॉपुलर, मैंने कुछ कर दिया क्या जो तुम इतना भड़ा कर रहे हो। ये चिढ़ाने वाली बात सुन के सासुके पूरी तरह से चिढ़ जाता है और आगे बढ़कर नारुतो पे एक खतरनाक हिट करने को आगे बढ़ता है। पर तभी जैसे उसका पंच लगने वाला होता है, नारुतो उसे सिर्फ अपना हेड हल्के से साइड करके बिना किसी एफर्ट के डॉज कर देता है। सासुके को विश्वास नहीं होता और वो लगातार गुस्से में उसके मुंह में पंचेस की बारिश करता है, पर नारुतो अपने नए रिफ्लेक्सेस के साथ हर बार उसे काफी तेजी से डॉज कर लेता है। और ये इम्पॉसिबल सीन देख के वहां खड़े सभी बच्चों के साथ साथ इरुका सेंसे के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सासुके लगातार अटैक करके पूरी तरह थक के पीछे जाता है और तेजी से हाफने लगता है और अपने आखिरी निराश मूव के रूप में गुस्से से नारुतो की तरफ एक तेज शूरिकेन फेंकता है। पर इस बार नारुतो डॉज करने की कोशिश तक नहीं करता, बल्कि तेजी से अपना हाथ हवा में ब्लो करता है और उसके हाथ हिलाते ही एक खतरनाक विंड स्टाइल एक इनविजुअल स्ट्राइक निकलते हुए सीधा उस शूरिकेन से टकराती है और उस शूरिकेन रास्ते में ही हवा में उड़ता हुआ डाइवर्ट हो जाता है। सासुके ग्राउंड पर दूर पड़े उस शूरिकेन की तरफ देख के आंख फाड़ते हुए घूरता रह जाता है और उसका मुंह शॉक्ड से खुला हुआ होता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़का है कौन और इसकी विंड कंट्रोल इतनी परफेक्ट कैसे है। उस इंसिडेंट वाले दिन के बाद से एकेडमी के सारे बच्चे नारुतो के दिल से रिस्पेक्ट करने लगते हैं। दिन क्लास खत्म होने के बाद इरुका सेंसे तुरंत इस शॉकिंग न्यूज लेके होकागे ऑफिस जाते हैं और थर्ड होकागे हिरोजिन को इस नए डेवलपमेंट के बारे में सारी डिटेल्स बताते हैं। हिरोजिन शांति से सब सुनकर थोड़ा सोचता है और आदेश देता है कि नारुतो और सासुके दोनों को एक ही टीम में करो। ये सुनकर इरुका हैरान होकर रिप्लाई करता है कि लेकिन लॉर्ड होकागे वो दोनों ही काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और स्ट्रॉन्ग हैं, इससे एकेडमी की बाकी टीम्स अच्छे से फॉर्म नहीं होंगी। पर हिरोजिन धुएं का एक पफ छोड़ते हुए रिप्लाई करता है कि मैंने अच्छे से सोच लिया है, तुम उन दोनों को एक टीम में ही रखो ताकि वो दोनों आगे चलकर एक दूसरे के परफेक्ट राइवल बन सके और दोनों साथ मिलकर आगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएं। हिरोजिन का फाइनल आदेश सुन के इरुका सेंसे अपना सर झुकाते हैं और वहां से बिना किसी सवाल के ओके बोल के चले जाते हैं। दिन कुछ ही समय बीतने के बाद वो दिन फाइनली आ ही जाता है जब एकेडमी में गेनियंस की ऑफिशियली टीम्स का फॉर्मेशन होना था। एकेडमी की पूरी क्लास में एक अलग ही टेंशन और एक्साइटमेंट थी। तभी वहाँ पे क्लास का दरवाजा खुलता है और काकाशी सेंसे अंदर आते हैं और आते ही शांति से बताते हैं कि उनकी टीम 7 में नारुतो, सासुके और हिनाटा हैं। ये अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट सुन के सासुके को अपनी सीट पर बैठे बैठे ही एक बड़ा शॉक लग जाता है कि वो उसी मिस्टीरियस नारुतो के साथ वापस से एक टीम में है। और इस टीम अनाउंसमेंट से उसे भी कई ज्यादा बड़ा शॉक वहाँ बैठी साकुरा को लगता है, क्योंकि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने सासुके और नारुतो के साथ एक टीम में आना चाहती थी, पर वो नहीं है। साकुरा की सारी उम्मीद टूट चुकी थी और उसे अपनी किस्मत पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर क्लास के सामने वो सीधे कुछ नहीं कर पाती, बस गुस्से से अपनी जगह पर बैठी हुई रोने और चिल्लाने लगती है। साकुरा को लग रहा था कि उसकी जगह हिनाटा ने ले ली है, जबकि दूसरी तरफ नारुतो अपने आगे के सफर को लेकर काफी काम और एक्साइटेड फील कर रहा था और अपनी नई टीम के साथ मिशंस पर जाने का वेट करने लगा था।
दिन अगले दिन सुबह काकाशी सेंसेई ट्रेनिंग ग्राउंड पर अपने नए गेनिन्स नारुतो, सासुके और हिनाटा को बुलाते हैं। वहां पहुंचने पर वो उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देते हुए साकुरा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सबको बताते हैं कि आज से साकुरा भी इस सेम टीम में उनके साथ काम करेगी। ये नई बात सुनकर सासुके का दिमाग अंदर ही अंदर और ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उसे वहाँ साकुरा का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना अजीब सा मुंह बना के साकुरा की तरफ थोड़ा गुस्से में देखता है, पर तभी नारुतो इस पूरी सिचुएशन को देखते हुए एक दिन नॉर्मली पूछता है कि काकाशी सेंसेई, साकुरा भी हमारे इस टीम में कैसे आ सकती है? निंजा रूल्स के हिसाब से फिर तो हम आगे से 4 लोग हो जाएंगे ना। देन काकाशी सेंसेई अपनी आलसी आवाज में रिप्लाई करते हैं कि कोई बात नहीं नारुतो, उसकी चिंता मत करो, ये एक एडिशनल मेंबर टीम में तब रख लिया जाता है जब आगे का केस बहुत सीरियस होता है। लेकिन ग्राउंड की असली सच्चाई तो ये थी कि साकुरा सिलेक्शन के बाद से ही रो रो के पागल हुई जा रही थी और उसने ऑफिसर को कुछ पैसे दे के किसी तरह टीम 7 ज्वाइन कर लिया था। ये सब क्लियर होने के बाद हिनाटा अपनी स्वीट आवाज में आगे आकर बोलती है, वेलकम साकुरा। और हिनाटा का ये प्यारा और काम बिहेवियर देखकर साकुरा रोते हुए शांत होती है और फाइनली खुशी खुशी अपनी ड्रीम टीम 7 में आ जाती है। टीम के पूरी तरह फॉर्म होने के बाद कुछ दिन बाद ही उनका पहला बड़ा मिशन लैंड ऑफ वेव्स में असाइन किया जाता है। इस इम्पोर्टेंट मिशन पर ताजुनो को एस्कॉर्ट करने के लिए काकाशी सेंसेई के साथ वो सभी गेनिन्स भी जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। सफर के दौरान रास्ते में उन्हें अचानक छुप कर बैठे हुए कुछ रोग निंजा मिलते हैं जो उन पे पीछे से अटैक कर देते हैं। ये अनएक्सपेक्टेड हमला देखकर सासुके को मौका मिल जाता है और वो खुद को सबके सामने प्रूव करने के लिए तुरंत हवा में जंप करके अपनी कुनाई से उन सभी रोग निंजास को तेजी से मारता है। अपनी इस बढ़िया मूव के बाद सासुके प्राउडली नारुतो की तरफ देख के एक चिढ़ाने वाली स्माइल करता है, लेकिन नारुतो उसकी इस हरकत पर गुस्सा करने के बजाय शांति से उसकी तरफ वापस देख के सिर्फ एक नॉर्मल से स्माइल कर देता है। नारुतो का जीरो रिएक्शन और काम फेस देख के सासुके अंदर ही अंदर और भी ज्यादा चिढ़ जाता है, पर वो आगे बढ़ जाता है। दिन रास्ते में थोड़ा आगे जाके घने कोहरे के बीच उनका सामना अचानक से मिस्ट विलेज के खतरनाक रोग निंजा जाबुजा और उसके साथ ही हाकू से होता है। फाइट शुरू होते ही हाकू ने अपनी एडवांस स्पीड का यूज करके नारुतो, सासुके, हिनाटा और साकुरा चारों को अपने क्रिस्टल आइस मिरर्स के अंदर बुरी तरह ट्रैप कर लिया था। मिरर्स के अंदर फंसते ही हाकू अचानक से डेडली एरो की तरह नीडल्स उसके ऊपर फेंकने लगता है और अब उन सबकी जान बहुत बड़े खतरे में थी। आइस मिरर्स के अंदर हाकू लगातार आइस नियर्स की बारिश कर रहा था और उन सभी को बचाने के लिए अचानक से सासुके खुद सबके सामने आ जाता है। सासुके अपने टीममेट्स की जान बचाने की खातिर सारे डेडली अटैक्स खुद के ऊपर लेने लगता है और तकलीफ के मारे अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है, पर तभी पीछे खड़ा नारुतो आगे बढ़ता है। नारुतो तुरंत अपना पूरा विंड चक्र अपने हाथों में फोकस और कंसंट्रेट करता है और पूरी ताकत से अपने हाथों को हवा में एक बार जोर से स्विंग करता है। उसके हाथ स्विंग करते ही एक जबरदस्त विंड ब्लेड निकलता है और वो सारे डेडली एरो हवा में ही टूटकर बर्फ के पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। सासुके आगे खोल कर ये देखकर हैरान रह जाता है। देन उसी वक्त नारुतो अपनी बॉडी की फुल पावर मोड ऑन करता है। वो तुरंत अपने पैरों पे तेज लाइटनिंग चक्र कंसंट्रेट करता है और एक फ्लैश की तरह तेजी से जाके मिरर्स के बीच हाकू के एकदम सामने फेस टू फेस खड़ा हो जाता है। हाकू घबरा कर जब उसकी आंखों में देखता है तो उसे आंखों के अंदर सिर्फ डेडली लाइटिंग जलती हुई दिख रही होती है और हाकू अंदर से डरते हुए पूछता है कि आखिर कौन हो तुम। देन बिना कोई जवाब दिए नारुतो पूरी रफ्तार से उस पर एक जोरदार अटैक करता है और उसे एक ही स्ट्राइक में डिफीट कर देता है। इस अटैक में यूज होने वाला चक्र इतना ज्यादा डेंस और खतरनाक था कि बाहर फाइट कर रहे काकाशी और जाबुजा दोनों रुककर हैरानी से नारुतो को देखने लगते हैं। जब धुएं और कोहरे के बीच से जाबुजा ध्यान से देखता है कि उसका साथी हाकू बुरी तरह डिफीट हो चुका है। देन जाबुजा गुस्से में पागल हो जाता है। वो बिना किसी देरी के अपनी फुल पावर रिलीज करता है और अपने मैसिव शॉट के अटैक से काकाशी को पूरी तरह ओवर पावर करने लगता है। काकाशी के लिए जाबुजा की इस सडन एनर्जी को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और तभी अचानक फाइट के बीच हाकू को हराने के बाद नारुतो, सासुके और हिनाटा भी वहां आ जाते हैं। अब वो तीनों भी बिना डरे काकाशी को बैकअप देने लगते हैं ताकि जाबुजा को जल्दी हराया जा सके। जाबुजा उन्हें आम बच्चे समझ रहा था, पर नारुतो वहां रुकने वाला नहीं था। नारुतो लगातार अपने लाइटनिंग चक्र का यूज करके एक नेक्स्ट लेवल लाइटनिंग स्पीड अचीव कर लेता है और वो इतनी फास्ट मूवमेंट कर रहा था कि पलक झपकते ही जाबुजा के एकदम पास पहुंच जा रहा था। जाबुजा को उसके अटैक्स डिफेंड करने में पसीना आने लगा था। नारुतो की ऐसी इम्पॉसिबल स्पीड देखकर काकाशी मन में शॉक्ड होके सोच रहा था कि लाइटनिंग स्टाइल चक्र नेचर का तो मैं खुद इतना एडवांस और फास्ट यूज नहीं करता, पर इस लड़के में सच में कुछ अलग ही बात है। काकाशी को एहसास हो गया था कि इसका पोटेंशियल किसी कागे लेवल निंजा जैसा है। काकाशी और नारुतो के फास्ट अटैक के आगे जाबुजा ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और देन वो सब मिलके अपनी पूरी ताकत से जाबुजा को एक फाइनल ब्लो देकर पूरी तरह डिफीट कर देते हैं। ये इतनी हाई लेवल फाइट सामने देख के दूर खड़ी साकुरा एकदम शॉक हो जाती है और डर के मारे उसके पैर जमीन पर पूरी तरह कांप रहे थे। पर जब उसने वहां बिना डरे फाइट करते हुए अपने दोस्तों को देखा तो उसने भी वहीं पर खड़े होकर सोचा कि अब वो भी आगे से काफी स्ट्रॉन्ग बनेगी ताकि वो अपने टीम के साथ बराबरी से चल सके। लेकिन इन सबके बीच नारुतो की उन नई पावर्स को इतने पास से देखने के बाद सासुके भी काफी
ज्यादा सीरियस था अपनी पावर्स को लेके। मिशन के तुरंत बाद वो जाके काकाशी सेंसे से बोलता है कि सेंसे प्लीज आप मुझे और ज्यादा एडवांस ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि अभी मैं बाकियों के सामने उतना पावरफुल नहीं हूँ। देन काकाशी उसकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन देखता है और उन्हें बोलता है कि चलो ठीक है, कल से तुम्हारी सबकी एडवांस ट्रेनिंग शुरू होगी। काकाशी की ये बात सुन के नारुतो भी वहाँ शांति से खड़े होकर स्माइल करके देखता है और देन अपना मिशन पूरा करके वो सब सेफली विलेज वापस आ जाते हैं। विलेज वापस आने के थोड़े दिन बाद ही सबको पता चलता है कि जल्दी ही गांव में चुने एग्जाम्स होने वाले हैं और इन एग्जाम्स के लिए दूसरी टीम अब काफी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसी चीज को ठीक से ऑब्जर्व करने के लिए एक दिन सासुके, साकुरा और हिनाटा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो दूर से देखते हैं कि शिकामारू की टीम और उसके साथ नेजी की टीम पहले से ही वहाँ जमकर ट्रेनिंग कर रही है। देन वो सब चलकर सीधा उनके पास जाते हैं और उन्हें देखकर देन इनो तुरंत साकुरा और हिनाटा के पास आती है। इनो उनसे हैरानी से पूछते हैं कि सुनने में आया है तुम्हारी टीम उस खतरनाक जाबुजा को डिफीट कर दी है। देन साकुरा और हिनाटा दोनों हल्के से स्माइल करते हुए प्राउड होकर बोलते हैं कि हाँ हमने मिलकर उसे डिफीट तो किया है। उसी वक्त देन सासुके शांति से खड़ा रहकर उन सभी गेनिंग्स को ऑब्जर्व करता है और अपने अंदर नोटिस करता है कि यहाँ पे इनमें कोई थ्रेट नहीं है उनके लिए। पर तभी उनके सामने नेजी चलकर आता है और एटीट्यूड में बोलता है कि चुने एग्जाम्स में देखते हैं क्या होता है। उसी समय अचानक रॉक ली भी वहाँ आके सासुके को घूरता है और चैलेंज करते हुए बोलता है कि अबे उचिया तैयार हो जाना, क्योंकि उधर तेरी मार होगी। रॉक ली की ऐसी सीधी धमकी सुनकर सासुके एकदम गुस्से में आ जाता है और आकर के रिप्लाई करता है कि क्या बोला बे, अगर हिम्मत है तो अभी आ जा। पर तभी अचानक से ग्राउंड का वो अजीब सा माहौल पूरी तरह बदल जाता है और उन्हें वहाँ एक बहुत ही ईविल और खतरनाक चक्र सेंस होने लगता है। वो सभी लोग जब घबरा कर तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें वहाँ सैंड विलेज के गेनिन यानी गारा की टीम खड़ी मिलती है। गारा अपनी ठंडी आवाज में आगे पूछता है कि यहाँ इन सब में सासुके उचिया कौन है बे। अपने नाम को सुनकर सासुके एकदम कॉन्फिडेंट होकर बिना डरे गारा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो दोनों बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और धीरे धीरे दोनों ही अपने इंटेंस चक्रा बाहर रिलीज करते हैं। देन उन दोनों का वो भाई चक्रा प्रेशर सेंस करके वहाँ खड़े शिकामारू की टीम और नेजी की टीम दोनों पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। वो सभी लोग उस इविल चक्रा की वजह से अपने अंदर एक अजीब सा फियर फील करने लगते हैं। लेकिन इस भयंकर टेंशन के बीच हिनाटा और साकुरा दोनों घबरा कर मिलकर सासुके को आगे बढ़ने से रुकने के लिए बोलती हैं कि वो गारा से यहाँ बिना वजह फाइट ना करे। पर वो अपना एटीट्यूड और गुस्से में किसी की बात नहीं मानता है। जब सासुके किसी की नहीं सुनता देन गारा और सासुके दोनों अपने अपने स्टैंस में आकर पूरी तरह पोजीशन ले लेते हैं फाइट करने के लिए। पीछे खड़े टेमारी और पपेट मास्टर कांकुरो दोनों घबराते हुए गारा को रुकने के लिए बोलते हैं। पर गारा को भी वहाँ सबके सामने अब बहुत बड़ी ईगो प्रॉब्लम हो जाती है। वो दोनों किसी की परवाह किए बिना एक दूसरे पे अटैक करने के लिए आमने सामने अपने जूसू रेडी करते हैं। एक तरफ सासुके तेजी से अपने हाथों में एक खतरनाक चिडोरी चार्ज करता है और वहीं दूसरी तरफ गारा अपनी डेडली सैंड शॉट्स बनाकर उसको सासुके की तरफ सीधा एम करता है। वो दोनों एक साथ जोर से स्क्रीम करके एक दूसरे की तरफ जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे पे अपने स्ट्राइक हिट करने ही वाले होते हैं तभी अचानक से एक हवा के झोंके की तरह नारुतो बीच में आके सासुके का हाथ पकड़ लेता है और ठीक उसी पल साथ ही गारा के खतरनाक सैंड शॉट्स को भी अपने दूसरे हाथ से आसानी से ब्लॉक कर देता है। नारुतो उन दोनों को रोकते हुए आके सासुके और गारा को देखते हुए बड़ी शांति से बोलता है कि अरे अरे ये क्या कर रहे हो तुम दोनों, बिना सोचे समझे ऐसे लड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नारुतो को इतना आसानी से उन दोनों का सबसे डेडली अटैक्स को ब्लॉक कर लेना देखकर वहां सभी की सांसें अटक सी गई थी। देन गारा जो कि हमेशा अपने सैंड्स अटैक को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहता था, उसने जब देखा कि एक आम सा दिखने वाला गेनिन ने उसकी खतरनाक सैंड शॉट्स को बस एक हाथ से रोक रखा है और उसकी इनपेनेट्रेबल सैंड उस लड़के के लाइटनिंग चक्र के आगे हवा में बिखर रही है, तो उसका घमंड पूरी तरह टूट गया। गारा की आंख में पहली बार एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन दिख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ सासुके भी कम शॉक्ड नहीं था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि नारुतो इतनी खतरनाक स्पीड से आखिर उनके बीच में कवर कैसे आ गया। सासुके को हमेशा से अपने उचिया होने पर काफी नाज था, पर नारुतो की इस गॉड लाइक स्पीड और पावर को सामने से देखकर उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा जलन और फ्रस्ट्रेशन फील होने लगती है। देन नारुतो बड़ी ही काल्मली अपना हाथ पीछे खींच लेता है और अपनी आर्म से स्माइल के साथ वहाँ खड़े सभी लोगों को रिलैक्स होने के लिए बोलता है। शिकामारू और नेजी भी दूर से एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं और दोनों ही अपने मन में ये मान लेते हैं कि टीम 7 का ये अजीब सा लड़का इस चुने एग्जाम में सच में सबसे बड़ा मॉन्स्टर साबित होने वाला है। गारा काफी देर तक चुपचाप नारुतो की आंखों में घूरता रह जाता है, पर उसे भी अंदर से पता चल जाता है कि इस वक्त इस अनजान लड़के से बिना सोचे समझे भिड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। देन कांकुरो और टेमारी जल्दी से आगे आते हैं और अपने भाई गारा को शांत करा के वहाँ से आगे चुने एग्जाम के अंदर रजिस्ट्रेशन हॉल की तरफ ले जाते हैं। उनके चुपचाप निकल जाने के बाद वहाँ खड़ी सभी बाकी टीम्स भी धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन उन सबके दिमाग में अभी भी सिर्फ नारुतो की वो टेरिफाइंग स्पीड और कंट्रोल घूम रहा होता है। साकुरा और हिनाटा जल्दी से दौड़कर
नारुतो के एकदम पास आती हैं और घबरा कर उसे ठीक से चेक करती हैं कि कहीं उसे गारा की उस सैंड से कोई चोट तो नहीं लगी। पर नारुतो हमेशा की तरह जोर जोर से हंसते हुए उन्हें बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सासुके वहीं खड़े अभी भी गुस्से में था और वो बिना किसी से कुछ भी कहे अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर एटीट्यूड में वहां से आगे एकेडमी की तरफ बढ़ जाता है। जब नारुतो भी साकुरा और हिनाटा को अपने साथ लेकर खुशी खुशी अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए जाने लगता है। नारुतो को अंदर ही अंदर अच्छे से पता था कि आगे के ये एग्जाम्स काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं, लेकिन उसकी आगे की वो लाइटनिंग वाली चमक साफ बता रही थी कि वो इन बड़ी फाइट्स के लिए पूरी तरह से तैयार था। ये पूरा सीन इतनी आसानी से होते हुए देखकर वहां जितने भी लोग थे, चाहे वो शिकमारू की टीम हो, नेजी की टीम हो या गारा की टीम और साथ में साकुरा हिनाटा, सबके सब बुरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। टेमारी थोड़ा डरते हुए कांपते हुए अपने मन में सोचती है कि अजीब सा लड़का आखिर है कौन। इसकी पावर्स और स्पीड तो पूरी तरह किसी जोनिन लेवल की है। शायद ये डिस्गाइज में किसी विलेज का कोई इलाइट आनबो निंजा होगा। पर तभी उसी टेंशन और सन्नाटे के बीच हिनाटा और साकुरा जल्दी से घबरा कर आगे आती है और नारुतो को राहत की सांस लेते हुए बोलते हैं कि थैंक यू नारुतो, तुमने बिल्कुल सही वक्त पर आकर इन्हें रोक दिया, वरना यहाँ सच में आज बहुत बड़ी घटना हो जाती है। नारुतो उनकी तरफ वापस देखकर अपनी वही आम से स्माइल करते हुए बहुत ही कामली बोलता है कि यहाँ ऐसे बिना किसी वजह के कॉरिडोर में फाइट करना कोई मतलब नहीं है। जब मेन चुने एग्जाम शुरू होंगे तब हम सब साथ में वहाँ अपनी ये फाइट जरूर एंजॉय करेंगे। यह अजीब बात सुन के गारा, टेमारी और कांगुरो की टीम के मुंह हैरानी से एकदम खुले के खुले रह जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी भरोसा ही नहीं होता कि ये गॉड लाइक चाकरा वाला लड़का सच में अभी बस एक गेनीन है। गारा चुपचाप गुस्से में वहाँ से मुड़ता है और बिना किसी दूसरे गेनिन की तरफ देखे सीधा हॉल से आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ बची हुई दूसरी टीम्स भी धीरे धीरे अंदर की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन सासुके वहीं जमीन को घूरते हुए गुस्से में खड़ा रह जाता है क्योंकि उसकी उचिहा ईगो को आज किसी ने पहली बार बहुत बड़ी चोट पहुंचाई थी। नारुतो आकर सासुके के कंधे पर हल्के से हाथ रखता है और स्माइल करके बोलता है कि चलो यार, अंदर हमारा चुने एग्जाम शुरू होने वाला है। पर यह सुनकर सासुके गुस्से से उसका हाथ झटक देता है और मुड़कर आगे बढ़ जाता है। जब वो सब चलकर फाइनल एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं तो वहाँ का माहौल और भी ज्यादा भयंकर और इंटेंस था क्योंकि हर एक गांव के सबसे स्ट्रॉन्ग गेनिन सिर्फ उन्हें ही घूर रहे थे। पर अब टीम 7 की साकुरा और हिनाटा के अंदर उतना डर नहीं था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनके पास नारुतो जैसा मॉन्स्टर है। काकाशी सेंसेई जो दूर से किसी छत पर से ये सब देख रहे थे, वो अपने मास्क के पीछे स्माइल करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि नारुतो के विंड और लाइटनिंग स्टाइल का जो नया खतरनाक कॉम्बो है वो सच में इस पूरे निंजा वर्ल्ड की नींव हिला के रख देगा। देन एग्जाम शुरू होने का लाउड बेल बज जाता है और इसी के साथ ही एपिसोड 1 खत्म होता है। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।